जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों, आप क्लास 10 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम आपके लिए लेकर आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल से रिलेटेड चैप्टर जो चल रहा है। आज नया चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है, एक्सरसाइज 8.3। जिस चैप्टर का नाम है कोटि पूरक कोण और त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जो भी बच्चे क्लास 10 का अगर प्रिपरेशन करते हैं तो वो इस एक्सरसाइज को बड़ी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज आज पूरा जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोटि पूरक कोण और त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात और कोटि पूरक कोण क्या होता है उसके बारे में पहले बात करेंगे, फिर बात करेंगे हम लोग उस चैप्टर के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बन के सारे कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कीजिए मेरे दोस्त, और उन बच्चों को भी शेयर कीजिए जो क्लास 10 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं मेरे दोस्त यहाँ पे कोटि पूरक कोण। ठीक है, जो कोटि पूरक कोण होते हैं मेरे दोस्त होते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोटि पूरक कोण क्या होते हैं। ठीक है, कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे लिख भी दिया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है मेरे दोस्त, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है, वो एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। सिंपल आंसर याद रखिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे आप पे, दो कोणों का योगफल। कोटि पूरक कोण में हम लोग लिखेंगे मेरे दोस्त दो कोणों का योगफल का योगफल। योगफल मतलब होता है मेरे दोस्त प्लस, जिसको जोड़, यानी दो कोण हम लोग अगर जोड़ते हैं वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं तो कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी हम समझाएंगे भी। दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो तो वे कोण देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल डिफिनेशन, बहुत ही सिंपल परिभाषा है। जब भी आपसे पूछा जाए पहले बताओ कोटि पूरक कोण होते क्या है, तो सिंपल बताना है आपको। दो कोणों को ऐड करेंगे, यानी मान लेते हैं एक 45 है तो दूसरा 45 ऐड करेंगे तो जोड़ के कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। सिंपल डिफिनेशन है, दो कोणों को जोड़ेंगे, जोड़ के 90 डिग्री आता है वो कोटि पूरक कोण है। यानी एक कोण अगर आपका 45 है तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 माइनस 45। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर एक कोण, अगर यहाँ पे a प्लस बी, दो कोण यहाँ पे मान लेते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, देखिएगा एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसको c डिनोट कर लेते हैं, a डिनोट कर लेते हैं, कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो बाकी दो कोणों को जोड़कर कितना होना चाहिए मेरे दोस्त, बाकी दो कोणों को जोड़कर होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, आपको अच्छी तरह पता है। तो दो कोण जो बचा उसको अगर जोड़ते हैं तो कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यानी कि एक कोण ए है तो दूसरा को उधर भेजेंगे तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो यहां से ए पता चल रहा है मेरे दोस्त कि एक कोण अगर यहाँ पे ए है, ठीक है, देखिएगा बड़ी ध्यान से, तो अगर ये भी ए है, ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, a प्लस ए बराबर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो एक कोण a हुआ तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 90 माइनस ए, यानी एक कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए। ठीक है, सिंपल डिफिनेशन था कि दो कोण योग करेंगे तो उसका योगफल 90 डिग्री अगर हो जाता है तो कोटि पूरक कोण है। यानी एक कोण a है तो दूसरा 90 माइनस बी भी हो सकता है। ठीक है, अगर एक कोण 45 है तो दूसरा माइनस 90 माइनस 45 हो सकता है। सिंपल इस चीज की प्रॉब्लम आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी। ठीक है मेरे दोस्त, अगर प्रॉब्लम है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आइए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है,
राइट एंगल ट्रायंगल ए हो गया आपका, ए बी हो गया और ए सी हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री आपको पता है। इस एंगल को अगर हम लोग ए मानते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 90 माइनस ए, पता है आपको, क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ए प्लस ए 90 डिग्री, यानी एक कोण ए है तो दूसरा 90 माइनस क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रायंगल एसीबी में देखो, एंगल जो हमको निकालना है, एक एंगल मान लेते हैं साइन 90 माइनस ए, देखिएगा कैसे एंगल निकलता है, ठीक है। इसको कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं, इसको भी कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि 90 माइनस ए अगर इस एंगल को लेते हैं, ठीक है, तो इस एंगल के सामने वाला जो लाइन होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। पता होना चाहिए आपको, ई पी हो गया और ई एच हो गया और ई बी हो गया, किस एंगल के लिए, 90 माइनस ए के लिए। तो साइन में फॉर्मूला पी अपॉन एच होता है, आपको पता है अच्छी तरह से, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर यहाँ पे सी ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे ए सी बटे ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस ए का फॉर्मूला कैसे निकलता है, तो इसके इक्वल में जो फॉर्मूला बनेगा मेरे दोस्त, यहाँ पे इस एंगल से अगर हम लोग यहाँ से इस एंगल को कॉस ए लेते हैं, ठीक है, कॉस में फॉर्मूला बी अपॉन एच होता है, और इस एंगल के लिए, इसके लिए यहाँ पे ही परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है तो इस एंगल के लिए बेस हो जाता है, यानी बेस ए बी हो गया, बेस ए सी हो गया और हाइपोटेनस ए बी हो गया। यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस एंगल का जो वैल्यू कॉस का आया, 90 माइनस ए का वैल्यू साइन का इक्वल आता है, ठीक है। साइन 90 माइनस ए का जो वैल्यू है वो कॉस ए का इक्वल है। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त, यानी इसमें यही कहा जा रहा है कि जो फॉर्मूला यहां पे क्रिएट हुआ, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो सकता है। ये आपका एक फॉर्मूला कैसे हुआ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। जो भी बच्चे को परेशानी हो कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो इसमें क्या था कि एक एंगल 90 माइनस ए अगर हम लोग लेते हैं, तो जो साइन का जो एंगल होता है, साइन 90 माइनस ए, वो कॉस का इक्वल होता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग दूसरा लेते हैं, जैसे tan का ले लेते हैं, tan 90 माइनस ए, ठीक है, देखिएगा, तो tan का अगर हम लोग एंगल लेते हैं तो tan में फॉर्मूला जो होता है P अपॉन बी होता है। तो tan 90 माइनस ए के लिए परपेंडिकुलर ए हो गया और बेस ए हो गया, ठीक है। तो P बाई बी यानी ए सी बाई बी सी, तो tan 90 माइनस ए के लिए फॉर्मूला जो क्रिएट हुआ ए सी बाई बी सी, ठीक है। और यहाँ पे इससे अगर इक्वल फॉर्मूला आएगा तो cot ए का आएगा, देख लेते हैं कैसे आएगा। cot ए लेते हैं तो cot ए में b बाई पी फॉर्मूला होता है, b बाई पी, और cot का फॉर्मूला ए के लिए परपेंडिकुलर ए हो गया, बेस सी हो गया, तो ए सी बाई बी सी, क्या आ गया मेरे दोस्त, ए सी बाई बी सी। तो यहां से आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया हो कि किसका अपोजिट कौन सा एंगल होता है। तो tan 90 माइनस ए का जो फॉर्मूला क्रिएट होगा यहाँ पे, वो किसके इक्वल होगा, cot ए के। तो यहाँ पे एक आपका दूसरा जो फॉर्मूला हुआ, tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot ए, देखिएगा ये आपका फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इस फॉर्मूला के बारे में कि कैसे फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको हम लोग कोटि पूरक कोण बोलते हैं उसका, ठीक है। तो बाकी फॉर्मूला इसी तरह से निकाले जाएंगे जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो में बने रहिए, एंड तक देखिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए मेरे दोस्त, आपको जीरो से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त अभी हम लोग पढ़े कि दो फॉर्मूला यहाँ पे पता चला कि कैसे इक्वल होता है, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, और तो tan 90 माइनस ए बराबर cot ए। इस दो फॉर्मूला को कैसे हुआ उस चीज पे भी हम लोग बात किए थे, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे, जो कि अगर साइन 90 माइनस ए कॉस ए है तो मेरे दोस्त, तो कॉस 90 माइनस ए डायरेक्टली आपको पता चलना चाहिए कि साइन ए का अपोजिट होगा, ठीक है। यानी जो साइन 90 माइनस से कॉस है, कॉस 90 माइनस से साइन ए हो रहा है।
तो tan 90 माइनस ए cot ए है, तो cot 90 माइनस ए जो आपका एंगल आएगा वो tan ए होगा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला को आप जरूर से जरूर क्लियर कर लीजिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही सिंपल है, कोई परेशान होने का जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, तो 4 फॉर्मूला ऐसे क्लियर हुआ मेरे दोस्त। तो उसी तरह हम लोग बढ़ते हैं, सेक 90 माइनस ए जो बचा वो किस में कन्वर्ट होगा, कॉसेक में। आइए देखते हैं, सेक 90 माइनस ए जो एंगल लेंगे 90 माइनस ए के लिए, सेक का फॉर्मूला होता है h बाई बी। ठीक है, और h का जो वैल्यू हो जाएगा इसमें, h तो ए बी हो गया, ए बी, और b का जो वैल्यू हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर a हो गया, तो इसके लिए b यहाँ पे हो जाएगा यानी BC। ठीक है, ए बी बाई BC। अब यहाँ पे सेक अपोजिट होता है, कॉसेक का हो सकता है, तो कॉसेक के लिए देख लेते हैं, इस एंगल के लिए कॉसेक में फॉर्मूला h बाई पी होता है, और इस एंगल के लिए h तो सेम है ए बी और बटे में p का वैल्यू इस एंगल के लिए a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे BC, यानी इससे ये पता चला कि सेक का फॉर्मूला जो है सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए। ठीक है, और कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। ये 6 फॉर्मूला आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कि कैसे प्रूव हुआ, कैसे निकला, यहाँ पे हम आपके पूरा डिटेल्स में करके दिखाएं मेरे दोस्त। अभी वीडियो में बने रहिए और ढेर सारे इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में आपका पूरा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर से लेकर क्लियर होने वाली है। तो आइए मेरे दोस्त, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 90 माइनस ए, अब इसको अगर रेडियन में दिया हुआ, आपको पता है 180 डिग्री को आप पाई लिखते हो, क्या लिखते हो, पाई। अगर 180 बटे 2 करते हैं तो क्या होता है, पाई बटे 2, दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 90 डिग्री। यहां से आपको पता चला कि पाई बटे 2 को हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी सीख जाइए। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा को हम अगर पाई बटे 2 कहीं पे लिख दें, तो आपको ए कंफ्यूज नहीं होना है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता था, ना कि साइन पाई बटे 2 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे दोस्त, साथ ही शेयर भी कीजिए। तो यहाँ पे अगर कॉस पाई बटे 2 माइनस थीटा लिख दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा, साइन थीटा होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कहीं परेशान होने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको समझा दें कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें। अगर आपको दे दिया जाए साइन 18 डिग्री, ठीक है, और बटे कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको एक्सरसाइज का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन करवा देते हैं क्वेश्चंस के रिलेटेड। ठीक है, तो साइन 18 बाई कॉस 72 का मान ज्ञात करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो कोई एक एंगल को कन्वर्ट करना है, अगर दोनों को कन्वर्ट करते हो तो फिर रिजल्ट वही आता है। ठीक है, तो कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट करना है, साइन, देखिए 18 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 माइनस, क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, साइन 90 माइनस 72 डिग्री। 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे कॉस 72 डिग्री, और 90 में से 72 घटाते हैं तो 18 आता है, और साइन 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला बनता है कॉस थीटा, और यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा की जगह 72, और नीचे भी क्या है 72, और कट के आया 1, यानी इस तरह से इजीली आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं इस एक्सरसाइज में। तो आज आपका हम फॉर्मूला और इसे कुछ एग्जांपल क्लियर करवा दिए मेरे दोस्त। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही शेयर भी कीजिए, और बच्चों तक पहुंचाइए जो क्लास 10 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।